नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज अ सीए आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर कैसे रजिस्टर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे एज अ सीए जब आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करने जाते हो उस समय कुछ इश्यूज आते हैं, उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है ये भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर। इससे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर एज अ सीए रजिस्टर करने जाए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका पर्सनल पैन जो है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए। यानी अगर पहले से अगर आपका पर्सनल पैन पर्सनल अकाउंट एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर नहीं है तो पहले एज अ टैक्स पेयर आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो आईसीआई की एसएसपी पोर्टल की प्रोफाइल है उसमें आपका पैन जो है वो मेंशन होना चाहिए। एक बार आईसीआई की एसएसपी पोर्टल पे जाके अपनी प्रोफाइल चेक करिए और उसमें आपका पैन मेंशन है या नहीं वो चेक करिए। अगर पैन मेंशन नहीं है तो प्रोफाइल एडिट अपडेट करके आपको वो पैन जो है वो मेंशन करना है आईसीआई की एसएसपी पोर्टल पर। उसके बाद आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि आईसीआई एसएसपी पोर्टल के ऊपर कोई भी प्रोफाइल एडिट फॉर्म या कोई भी फॉर्म जो है वो आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी फॉर्म पेंडिंग है आईसीआई की एसएसपी पोर्टल में तो हो सकता है आपको एज अ सीए इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय दिक्कत आए। एज अ सीए जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर करने जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एज अ सीए रजिस्टर होने के लिए आपको आपकी डीएससी भी लगेगी। तो आपकी डीएससी जो है वो आपके पर्सनल पैन अकाउंट से आपको अपडेट करनी है या रजिस्टर करनी है। वो कैसे करना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है कि आपको डीएससी कैसे ऐड करनी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि भले ही इनकम टैक्स पोर्टल पे लिखा है कि एज अ सीए रजिस्ट्रेशन करने के लिए डीएससी मैंडेटरी है, लेकिन विदाउट डीएससी भी एज अ सीए आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है ये मैं अब आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिटेल अपने पास रखनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड वगैरह नहीं करनी है, बस अपने इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपका इनकम टैक्स सीए रजिस्ट्रेशन जो है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर वो आसानी से और जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले आपको आईसीआई का मेंबरशिप नंबर जो है वो अपने पास रखना है। उसके बाद इनरोलमेंट डेट, उसके बाद पैन आपको रखना है। पैन के हिसाब से जो आपका नेम है वही आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी पैन के हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपके पास रहेगा वो डालना है आपको। आपका कंप्लीट एड्रेस जो है वो सीए रजिस्ट्रेशन करते समय आपको डालना है। उसके बाद जो ऑडिटर यानी सीए का अकाउंट प्रोफाइल क्रिएट होगी इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर उसको आपका पासवर्ड देना है आपके हिसाब से, या जो भी इनकम टैक्स वेबसाइट के रूल का है उस हिसाब। उसके बाद आपको वेबसाइट पे चले जाना है incometax.gov.in पर। इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे ऊपर आपको इस तरह का आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे दो ऑप्शन आएंगे, एक रजिस्टर एज टैक्स पेयर और दूसरा अदर्स। आपको अदर्स पे सिलेक्ट करना है और कैटेगरी में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिक डिटेल में आपको आपका पैन डालना है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम जो है वो डालना है। नेम जो है यहाँ पे आप अपने पैन के हिसाब से डालेंगे। अगर आपका सिर्फ सिंगल नेम है तो आपको सिर्फ लास्ट नेम में वो डिटेल डालनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट नेम के यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, यानी ये मैंडेटरी बॉक्स है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है पैन के हिसाब से, मेंबरशिप नंबर सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जो मिला है, फिर इनरोलमेंट डेट डाल के आपको आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि मेंबरशिप नंबर आप जब डालते हो तो नीचे एरर आती है, मेंबरशिप नंबर इंटर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई। बहुत से स्टूडेंट के या बहुत से नए सीए जो है उनके केस में ये एरर आती है। ये एरर कैसे रिजॉल्व करनी है ये अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरह की एरर आती है, मेंबरशिप नंबर इंटर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज ट्राई। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर ग्रीवेंस रेज कर, इसमें आपको ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में ई फाइलिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ग्रीवेंस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है, ग्रीवेंस सब कैटेगरी में सीए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिलेक्ट करना है। उसके बाद ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, जैसे कि आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग मेंबरशिप नंबर सो एंड पैन एज सो एंड सो, व्हेन आई गो टू रजिस्टर माई सेल्फ एज सीए ऑन आईटी पोर्टल इट शोज एरर एज सीए मेंबर डज नॉट एग्जिस्ट। काइंडली यहाँ पे आप एरर में अपनी जो और कोई अगर एरर आ रही है तो वो डाल सकते हो। काइंडली हेल्प टू रजिस्टर एज सीए ऑन आईटी पोर्टल, माई मेंबरशिप इनरोलमेंट डेट इज सो एंड सीओपी ग्रांट डेट इज सो एंड सो। यहाँ पे आप आपका एफआरएन अगर आपने लिया है तो वो भी डाल सकते हो, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने लिया है तो वो भी डाल सकते हो। इसके बाद एक बार आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर ग्रीवेंस रेज कर दोगे, उसके बाद आपको आईसीआई की सेल्फ सर्विस पोर्टल जो है उस पर आके आपको टिकट जो है वो रेज करना है। यहाँ पे टिकट में आप क्या इंफॉर्मेशन डालोगे, तो प्रॉब्लम टाइटल में आप एरर वाइल रजिस्टरिंग आईटी पोर्टल एज सीए, यहाँ पे प्रॉब्लम टाइप में मेंबर लॉगिन रजिस्ट्रेशन इशू डालना है और प्रॉब्लम आइटम में सेवेरिटी में आपको हाई डालना है और जो भी डिस्क्रिप्शन आपने वहाँ डाला है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी डाल के सबमिट कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वो एरर का स्क्रीनशॉट जो है वो भी अपलोड करना है। जनरली ऐसा देखा गया है कि ऐसी कोई एरर आती है तो एक हफ्ता जो है वो लगता है उसे रिजॉल्व होने में। एक हफ्ते के अंदर आपका रिजोल्यूशन जो है वो इस एरर का हो जाता है। जनरली कोई और एरर भी हो तो एक हफ्ते के अंदर आपका रिजोल्यूशन जो है वो हो जाता है। जनरली अगर आपने अभी अभी मेंबरशिप ली है या सीओपी लिया है या कोई प्रोफाइल एडिट फॉर्म चेंज का
अप्रूवल अभी अभी हुआ है या अभी अभी आपने फॉर्म सबमिट किया है, तो इस तरह की एरर आ सकती है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर इसका रिजोल्यूशन जो है वो हो जाता है। आमतौर पर हर वेंसडे को आईसीआई अपना डेटा जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल के साथ जो है वो साझा करती है। इस वजह से हो सकता है, इस वजह से एक हफ्ता आपको इस इशू रिजोल्यूशन में हो सकता है। एक हफ्ते बाद आप जब फिर से एज अ सीए रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर के यहाँ किसी भी तरह का एरर आपको नहीं आएगा और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पे आपको आपके कॉन्टैक्ट डिटेल एज अ सीए कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालने हैं। यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर इसलिए सेल्फ में सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। प्राइमरी ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको ये आपका सेल्फ है इसलिए सेल्फ सिलेक्ट करना है। लैंडलाइन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। पोस्टल एड्रेस में आपको आपका एड्रेस जो है वो यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। सेपरेट ओटीपी आएगा, मोबाइल के ऊपर अलग ओटीपी आएगा, ईमेल के ऊपर अलग ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपी आपको डालने हैं और कंटिन्यू के ऊपर सिलेक्ट आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपने ओटीपी डाल दिया, ओटीपी सही हो गया, उसके बाद आपको एक बार डिटेल वेरीफाई करने के लिए वो बोलेगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको चेक कर लेने, सभी डिटेल्स ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, प्राइमरी एड्रेस, पोस्टल एड्रेस चेक कर लेना है, सभी इंफॉर्मेशन बराबर है तो कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे आपको पासवर्ड सेट करने को बोलेगा। आपको सेट पासवर्ड करके कंफर्म पासवर्ड करके एक आपको उसके बाद आपको पर्सनलाइज मैसेज जो है वो सेट करने को बोलेगा। वो मैसेज सेट करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे आपका एज अ सीए रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा और आपको ईमेल के ऊपर जो है वो एक कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा और आप अब यहाँ से लॉगिन करके एज अ सीए रजिस्टर कर सकते हो। एज अ सीए आपका लॉगिन आईडी जो है वो ARCA और आपका मेंबरशिप नंबर, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और आप लॉगिन कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसे ही यूजफुल वीडियोस डालता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।